तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। फाइनली बड़ी खुशी मिलती है जब मैं देखता हूं कि बिल्कुल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन गोरखा सब्जेक्ट टू नेपाल मेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन। ध्यान रखिएगा इन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट कैटेगरी, मतलब ये परमानेंट है। इनटेक 1/27 जो हमारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एयरफोर्स में परमानेंट कैटेगरी में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल भाई पीसीबी वालों के लिए लॉटरी लगी हुई है और परमानेंट कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी आपके सामने एयरफोर्स वाई ग्रुप की मेडिकल कैटेगरी आ चुकी है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल वही शेड्यूल है आपका, 12 जनवरी से 1 फरवरी तक इसका भी फॉर्म भरा जाएगा। 30 और 31 मार्च का इसका भी भैया एग्जाम आपका शेड्यूल होगा। एंड तेजी के साथ फॉर्म भरना है बिना देरी किए मेरे लाल। जितने भी बायो ग्रुप से हैं, जितने भी डिप्लोमा होल्डर हमारे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा या बीएससी इन फार्मेसी भी आपने किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखें 10+2 लेवल पे जो मांगा है 1 जनवरी 2006 से भैया 1 जनवरी 2010, ध्यान से देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एज तक मांगता है। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं या इन डेट पर जन्म हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो हमारे कैंडिडेट जो है डिप्लोमा होल्डर हैं या बीएससी इन फार्मेसी कैटेगरी में हैं, ध्यान रखिए इसमें अनमैरिड जो कैटेगरी है वो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तक डेट ऑफ बर्थ मांगा है, बट जो मैरिड हैं वो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006। ध्यान रखिएगा इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों को मौका मिल रहा है, लेकिन वही जो डिप्लोमा होल्डर्स तो बीएससी फार्मेसी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक भैया, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एक तरीके से समझिए कि इन केस आप कहें ऑल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर अपर एज लिमिट ऑफ डिप्लोमा एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर फॉर द कैंडिडेट 10+2, मतलब जो 10+2 लेवल पे जा रहे हैं उनके लिए 21 साल है। और जो है वोकेशनल कोर्सेज या डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी कैटेगरी के हैं भैया उनका 24 साल तक यहाँ मौका दिया गया। तो एक तरीके से समझिए कि 24 ईयर्स तक की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुल चुकी है आपके लिए। 10+2 लेवल पे क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश होना चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट है, इंग्लिश में 50 नंबर होने ही होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बीएससी और डिप्लोमा की, तो ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो होना ही चाहिए, 50% मार्क्स ये होना ही चाहिए। एडिशनल डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी विथ 50% यहाँ पे भी आपसे रिक्वायर्ड है। और वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए स्टेट फार्मेसी में या फिर जो है स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों में, मतलब पीसीआई में हो या जो है एसपीसी, दोनों में आपका है एग्जैक्टली, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ध्यान रखिए 10+2 भी मौका हो गया। डिप्लोमा होल्डर जो हमारे बी फार्मा हैं और साथ ही साथ जो हमारे बीएससी फार्मेसी हैं सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। एज भी क्लियर हो गई आपकी ओवरऑल, तो ध्यान रखिएगा 50% यहाँ मांग रहा है आपसे एग्जैक्टली, ठीक है ना। बाकी हाइट वेट सब सेम प्रोपोर्शनेट है, जस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा। स्टैंडर्ड जो बात करें फिजिकल का, तो हाइट सेम है 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें केवल मेल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नॉट एक्सीडिंग प्लस माइनस जो है 3.50D, अगर आप ये पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग एस्टिमेटिज्म। 6/36 तक आई साइट आपकी अलाउड है, बट हाँ आफ्टर स्पेक्स वो 6/6 होनी चाहिए। CP2 यहाँ पे भी अलाउड है। लेसिक इज नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ लेसिक यहाँ पे भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये बेसिक अपडेट है जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। वही 1.6 किलोमीटर 7 मिनट है, और जो बीएससी फार्मेसी और डिप्लोमा वाले हैं उनका 7 मिनट 30 सेकंड तक का समय मिला है। बाकी 10 पुशअप 10 सिटअप 20 स्क्वाट्स हैं, 1 मिनट का यहाँ पे आपको मिला हुआ है। ऑब्वियसली फिजिकल क्लियर करने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे पीएफटी पे आएंगे। पीएफटी के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आएंगे, जिसमें ऑब्वियसली आपसे एक रिटन टेस्ट होता है जहाँ आपकी सुटेबिलिटी देखी जाती है इंडियन एयरफोर्स के लिए है कि नहीं है। तो एसआरटी का एक टेस्ट होता है, फिर वो क्लियर करते हैं तो आपका जीडी आता है। और ऑब्वियसली हर स्टेज में बेहतर करते हैं तभी सफलता होती है। फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल सी क्लासेस आपको रिटर्न की तैयारी उतनी अच्छी देता है, उतना ही फिजिकल ग्राउंड हमारा बढ़िया है फिजिकल की तैयारी, और आपकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 की बेहतर तैयारी, और मेडिकल की भी बेहतरीन फैसिलिटी हम देते हैं मेरे लाल। तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस बार जो अप्लाई हो रहा है वो ifrecruitment.adcil.co.in पे आपको जाना है। इसको पूरी प्रक्रिया को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर मेल आईडी सब फिक्स रखिएगा, बहुत ज़्यादा चेंज मत करिएगा। पीएसएल इनका भी जो आ रहा है वो 14 नवंबर को ही आ जाएगा मेरे लाल। एंड ध्यान रखिएगा सबका 14 नवंबर को आ जाएगा पीएसएल, और इनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर को आ जाएगी। मतलब इस डेट में भी कोई कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं दिया गया है एग्जैक्टली, ठीक है ना। रही बात एग्जामिनेशन की, तो ऑब्वियसली रागा एंड जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है, तो इंग्लिश और रागा पार्ट होता है। तो इंग्लिश में आपके ऑब्वियसली 20 क्वेश्चन है, रागा में 30 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पता है, बिल्कुल वाई ग्रुप वाला डिट्टो पेपर होता है बच्चा, कोई डिफरेंस नहीं, 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव 0.25 मार्किंग है, तो लाजमी सी बात है कि जो करना है भैया सही करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है, 45 मिनट में आपको जो है 50 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। फेज 1 क्लियर होंगे तो फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसके बाद जाएंगे और फेज 2 की प्रक्रिया आप फेस में करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग की क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कैसे कैसे आपको करनी है। आशा करता हूँ प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी होगी मेरे लाल। एंड बिल्कुल जम के फॉर्म भरिए।
रही है और इसके लिए बिल्कुल तेजस बैच से जुड़िए। परमानेंट कैटेगरी है, फिर से जोर दे रहा हूँ। एयरमैन जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, परमानेंट आप जा रहे हैं तो बिल्कुल जुड़िए म्यूजिकल सी क्लासेस से तेजस बैच के साथ। मेडिकल असिस्टेंट स्पेशल तैयारी के लिए कॉल करके 9696330033 पर। बाकी कोई क्वेरी हो भी है तो कमेंट सेक्शन में डालो, बाकी कॉल भी कर सकते हो। और फटाफट आ जाओ एमकेसी, 75 दिन है, आग लगा देंगे और 100% गारंटी देते हैं कि एक बच्चे को चुन चुन के रिटन से लेके फिजिकल से लेके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 2 से लेके मेडिकल तक, फाइनल पीएसएल से लेके एनरोलमेंट लिस्ट तक नाम लाएंगे और आपको बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनाएंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तेजी के साथ मेंशन करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।